अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो 2017 में महाटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका सेट 8 का सोल्यूशन हमारा चल रहा है। तो उसमें हम लोग ने बाकी के पूरे हमारे सेक्शन वाइज हो चुके हैं। मराठी का हो चुका है, इंग्लिश का, CDP का, GK, सोशल साइंस और साइंस का भी हमारा हो चुका है। और अब रीजनिंग का हम लोग स्टार्ट किए हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हो चुके हैं। आज की रीजनिंग की ये सेकेंड वीडियो है। तो देखिए, सेकेंड वीडियो का आज हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको पार्ट सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी हम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हमको क्या करना है, मेन क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है। मेन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। यानी जब इन पांचों जुमलों को हम तरतीब से लगाएंगे तो 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, हमको ये बताना है। तो देखिए क्या है, पहला क्या आएगा इसमें, पीपल, यहाँ एस पहला आएगा। यहाँ पर क्या है, एस। वृंदावन के लोग हर साल वक्त पर बारिश होने के लिए देवता इंद्रा की इबादत करते थे। यानी पीपल ऑफ वृंदावन यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड इंद्रा फॉर टाइमली रेन्स एवरी ईयर। तो यहाँ पर एस आ जाएगा पहले। उसके बाद क्या आएगा, 1 ईयर श्री कृष्ण सजेस्टेड दैट पीपल शुड रेदर वर्शिप द गोवर्धन हिल। यानी वृंदावन के एक साल श्री कृष्णा ने सलाह दी कि लोगों को गोवर्धन पहाड़ की इबादत करनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा टी। उसके बाद क्या आएगा, दिस मेड लॉर्ड इंद्रा वेरी एंग्री एंड ही सेंट अ स्टॉर्म टू वृंदावन। यानी इसे देवता इंद्रा को गुस्सा दिलाया और उसने वृंदावन में आंधी भेज दी। यहाँ पर आएगा ये क्यू। ओके, उसके बाद क्या आएगा, टू प्रोटेक्ट द पीपल लॉर्ड कृष्णा पिक अप द गोवर्धन हिल। जस्ट अ मिनट। उसके बाद क्या है, देखिए दिस मेड लॉर्ड कृष्णा, ये हमने ले लिए, क्यों आएगा तीसरे नंबर पर। टू प्रोटेक्ट द पीपल लॉर्ड कृष्णा पिक अप द गोवर्धन हिल ऑन अ सिंगल फिंगर। यानी लोगों को बचाने के लिए देवता कृष्णा ने गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठाया। पी यहाँ पर आएगा चौथा। और 5वां क्या आएगा, सून लॉर्ड इंद्रा सून रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू कृष्णा। यानी देवता इंद्रा को जल्द ही अपनी गुस्ताखी का एहसास हुआ और कृष्णा से माफी मांगी। यहाँ पर आ जाएगा आर। तो सवाल क्या पूछा है, फिफ्थ सेंटेंस यानी 5वां जुमला कौन सा होगा। तो क्या है 5वां जुमला, आर। यानी यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, फिर ऑप्शन नंबर ए आर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या है, देखिए यहाँ पर बैट है, यानी बैट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इसके हिसाब से कौन सी जोड़ी इसके नेक्स्ट जोड़ी आ सकती है, क्लास और स्टूडेंट। देखिए क्लास और स्टूडेंट का कनेक्शन अलग है। बो और एरो यानी कमान और तीर, या स्टिक और हॉकी। तो देखिए हॉकी जो खेल है इसके अंदर स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह क्रिकेट में बैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर हमने ऑलरेडी दो या तीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए इसका फिगर मैं डायरेक्टली बना लेती हूँ। जिन लोगों ने किस तरह से मैंने फिगर ड्रॉ किया है ये नहीं देखे हैं तो वो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखे, सेट 8 के रीजनिंग का। उसमें मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से फिगर आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका फिगर हमारा ड्रॉ हुआ था। यहाँ पर 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक है इधर 7। ओके, तो यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर टी था, यहाँ पर जेड, यहाँ वी, डब्ल्यू एकदम सेंटर, सॉरी वाई एकदम सेंटर में था, यहाँ एक्स था, यहाँ डब्ल्यू था और यहाँ पर था यू। ओके, अब क्या कहा गया, देखिए विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यानी फॉर द फॉलोइंग 5 are alike in a certain way based on the seating position in the above line and so from a group which is one that does not belong to the group। यानी हमको यहाँ पर क्या करना है, मंदरजा बाला लाइन में अपने बैठने की पोजीशन की बुनियाद पर मंदरजा झैल 5 में से 4 एक खास तरीके में एक जैसे हैं और इस तरह एक ग्रुप तश्कील देते हैं, किसका ताल्लुक ग्रुप से नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको ऑप्शन को चेक करना है, यू एंड वी। देखिए ये आ गया, यहाँ पर मैं एक मिनट, देखिए ये हो गई यू एंड वी की जोड़ी। ओके, उसके बाद क्या है, एक्स और वी।
तो देखिए ये x और v, इधर x है और इधर v है, ये एक जोड़ी हो गई। उसके बाद z और t, देखिए ये z और t की जोड़ी हो गई। उसके बाद y और v, तो देखिए ये y और v की जोड़ी हो गई। तो अब अगर हम t z की बात करें तो देखिए दोनों एडजेसेंट यानी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। y v की बात करें, ये भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और v और w की बात करें तो ये भी एक दोनों के पड़ोसी हैं। लेकिन x और v की अगर हम बात करें तो इनके बीच में y आ जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हुए के यहाँ पर नहीं हुए, ना ही दोनों एडजेसेंट में है, बाजू बाजू में है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जोड़ी अलग है, जो ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखती, वो क्या है, x और v की जोड़ी है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन है कि गर्ल के लिए अगर ब्यूटीफुल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो बॉय के लिए क्या किया जाता है, जाहिर सी बात है हैंडसम। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होना चाहिए, हैंडसम यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज से रिलेटेड है। In each of the following question, one number is missing in the series. You have to understand the pattern of the series and insert the number. यानी हिदायत क्या है कि ज़ैल के हर सवाल में सीरीज का एक नंबर गुमशुदा है, आपको इस सीरीज को समझना है और गुमशुदा नंबर को यहाँ खोजना है। तो देखिए क्या है सीरीज, देखिए अगर आप यहाँ से इस तरह से देखेंगे, इसको लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे आप सीरीज को, तो क्या नजर आ रहा है, नंबर जो है छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। यानी या तो इनके बीच में एडिशन हो सकती है, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, या फिर ये स्क्वायर या क्यूब रूट हो सकते हैं। अगर नंबर छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है तो हमको ये चार चीजें चेक करनी है। तो देखिए हम अगर चेक करेंगे यहाँ पर, तो 5 और 7, अगर मल्टीप्लाई हम 5 को किसी भी नंबर से करते हैं तो 7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो हम प्लस चेक करेंगे, तो 5 में कितने मिलाएंगे तो 7 आएगा, 2 मिलाएंगे। ओके, अब 7 में कितने मिलाएंगे तो 7 में हम 4 मिलाते हैं तो हमको मिलता है 11। ओके, अब 11 में जब हम 8 मिलाते हैं तो हमको मिलता है 19। और 19 और 35 के बीच में देखिए आप 16 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 16 का। हम चाहे तो यहाँ पर माइनस करके देख सकते हैं। ओके, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 में से 9 गए तो कितने बचे, यहाँ पर 6 बचे, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, देखिए यहाँ पर 16 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद अगर 35 और 67 में अगर हम देखें तो 32 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 32 का। देखिए 67 में से मैं 35 यहाँ पर माइनस करती हूँ, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 3 गए 3, कितने का डिफरेंस है, 32 का। यानी 67 और नेक्स्ट वाले नंबर में कितने का डिफरेंस होगा, फिर 32 का डबल कितना होता है, 64। यानी देखिए नंबर डबल होते जा रहे हैं, पहले में 2 का था, फिर 4 उसका डबल, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल 64, यानी 67 में 64 में ऐड करूंगी तब मुझे अगला नंबर हासिल होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड करके देखती हूँ, देखिए ये 67 है, इसमें मैं ये 64 को ऐड करके देखती हूँ तो कितना आता है, 7 और 4 11 का 1 हासिल का आया 1, 6 और 6 12 और 1 ये होता है 13, यानी 131 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही जवाब है, 131 जो है ये इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्या कहा गया है। देखिए सम फाइल्स आर नंबर्ड, यानी ये सम फाइल्स का अगर हम ले लेते हैं तो ये सम फाइल्स क्या है, नंबर्ड है, यानी ये आ गया हमारा फाइल का और ये आ गया हमारा नंबर का। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल नंबर्स आर कोडेड, यानी जितने भी नंबर्स है वो पूरे के पूरे कोडेड है। तो यहाँ पर यानी ये इस तरह से बड़ा सर्कल बनेगा, इसमें आ जाएगा ऑल नंबर्स कोडेड। ओके, तो सॉरी ये सी का बनेगा कोडेड वाला, ऑल नंबर्स यानी जितने भी नंबर्स है वो कोडेड में है। तो देखिए ऑटोमेटिक फाइल भी क्या आ रहा है, फिर कोडेड के अंदर आ रहा है। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसका यहाँ पर इस तरह से हमको पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे, क्या है, देखिए ये फाइल्स का है, ये नंबर्स का है। ओके, और ये बड़े वाला जो है ये कोडेड का है। ओके, ये फाइल्स हैं, ये नंबर्स है और ये बड़े वाला कोडेड है। तो ऑल फाइल्स आर कोडेड, तो देखिए पूरे फाइल्स भी कोडेड के अंदर आ रहे हैं, तो ये तो सही हो रहा है इस हिसाब से, फर्स्ट नंबर जो है सही हो रहा है। देखिए फिर से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से, यहाँ पर ये फाइल है, ये नंबर है और ये कोडेड है। ऑल कोड्स आर क्या है, देखिए ऑल कोडेड्स आर फाइल, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑल कोड्स आर फाइल,
यानी जितने भी कोड्स है वो सारे फाइल है क्या? जी नहीं, ये बाहर का जो हिस्सा बच गया है ये फाइल के इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। सम फाइल्स आर नॉट नंबर्ड, यानी कुछ फाइल्स है जो नंबर के, सम फाइल्स आर नॉट नंबर्ड, यानी कुछ फाइल्स है जो नंबर के इसमें नहीं आ रही हैं। ओके, नो नंबर हैव कोडेड, यानी कोई भी नंबर जो है वो कोडेड नहीं है। तो देखिए ऑल नंबर कोडेड जब क्वेश्चन में ही कह दिया गया है तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर ऐसा है कि ए और सी दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि आंसर की में ऑप्शन नंबर ए ही दिया है इसलिए हम उसको कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखिए सम फाइल्स आर नॉट नंबर्ड, तो देखिए ये वाली फाइल्स तो नंबर है, ये जो ये वाला पार्ट है ये नंबर में आता है, लेकिन ये वाला पार्ट तो नंबर में नहीं आता है ना, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी सही होना चाहिए। और ऑल फाइल्स आर कोडेड, तो यहाँ पर एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो अभी फिलहाल तो हमको वही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर रिलेटेड लेटर वर्ड्स जो है सिलेक्ट करना है। तो देखिए 5 है, 5 का क्या आएगा यहाँ पर, 125 है, तो 125 क्या है, देखिए 5 का क्यूब है। ओके, यानी जब हम 5 ज़र्ब 5 करते हैं, यानी 5 5 25, 25 5 125 आता है। तो यानी नेक्स्ट हमको क्या लॉजिक लगाना है, फिर यहाँ पर हमको 11 का क्यूब निकालना है। तो देखिए 11 का क्यूब अगर हम निकालेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 तो हमको पता है 121 आता है उसका स्क्वायर। तो और इसको 11 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए 11 वन ज़ा 11, उसके कैरी 1, यहाँ पर हासिल का आया 1। अब 11 दूनी कितने होते, 22, 22 और 1 मिलाएंगे तो 23 के 3, हासिल क्या आ गए 2, 11 1 11 और 2 कितने होते हैं 13, यानी 1331 यहाँ पर इसका जवाब होना चाहिए। तो कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 1331, और देखिए आंसर भी उसका वही है। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये एनालॉगी से रिलेटेड। देखिए एनालॉगी के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर 4 शक्लों में से मुनासिब शक्ल का इंतखाब करें इसे सवालिया निशान की जगह रखने के लिए, यानी यहाँ पर आपको 4 शक्लें दी गई हैं और आपको क्या करना है, इसका सही आपको यहाँ पर चुनना है कि क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इन दोनों फिगर को अगर देखते हैं तो देखिए एक फिगर इस तरह से है यहाँ पर बना हुआ, ये इस तरह से ओके, ये यहाँ पर है कुछ इस तरह से। तो देखिए दूसरा वाला जो इसकी जोड़ी का फिगर है ना वो कैसे बना है, देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, यानी ये ऐसे हो चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है। ओके, और देखिए इसकी पोजीशन इस तरफ है ना, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में, यानी मिरर इमेज हम कह सकते हैं इसको, कि इस तरह से ये हो चुका है। तो अब हमको नेक्स्ट वाला भी क्या करना है, सेम उसी तरह से हमको चेक करना है। यानी देखिए ये फिगर किस तरह से है, कुछ यहाँ पर है, इधर एरो है, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, देखिए एरो हमारा ऊपर की जानिब चला जाएगा, ये इस तरह से। ओके, अब ये फिगर इस तरह से है तो यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा हमारा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, यानी जो फिगर फिगर नंबर डी है वो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट सीरीज की जोड़ी आना चाहिए, क्योंकि रिवर्स हुआ है। देखिए पोजीशन चेंज कर दी गई है, पहले में कुछ इस तरह से पोजीशन है, देखिए उसकी पोजीशन कैसी है, और यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन कैसी है, कैसी नजर आ रही हैं, और इसकी रिवर्स पोजीशन इसकी है। ओके, तो सेम वही आपको क्या करना है, तो इस हिसाब से फिगर नंबर डी इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए फिगर नंबर डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो देखिए फिगर नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी सीक्वेंस हमको लगाना है, लॉजिकली क्या सीक्वेंस में ये चीजें होती हैं। तो क्या है, देखिए बर्थ, डेथ, फिनरल, मैरिज और एजुकेशन, यानी पैदाइश, मौत, जनाजा, शादी और तालीम। तो इनमें से क्या सबसे पहले होता है, तो देखिए बर्थ यानी पैदाइश सबसे पहले होती है, तो सबसे पहले आ जाएगा। ओके, हम इसको यहाँ पर इस तरह से करते हैं ताकि ऑप्शन हमको पूरे नजर आए। ओके, तो देखिए क्या सबसे पहले क्या होती है, पैदाइश होती है, यानी 1 नंबर पे पैदाइश आ गई। उसके बाद क्या होगी, हमारी तालीम होगी, यानी 5वें नंबर पर आ जाए, 5वां फिर आ जाएगा सेकंड नंबर पर। तालीम के बाद होगी हमारी शादी, यानी यहाँ पर आएगा ये चौथा नंबर। अब पहले मौत होगी, उसके बाद जनाजा यानी फ्यूनरल बाद में आता है, डेथ पहले होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा, और यहाँ पर आ जाएगा ये तीसरा। तो इस हिसाब से क्या सीरीज है इसकी, 1 5 4 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होना चाहिए। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू स्टेटमेंट है यहाँ पर, मतलब एक मेन स्टेटमेंट दिया गया है, इससे रिलेटेड लॉजिकली कंसिस्टेंट कौन से दो स्टेटमेंट है हमको यहाँ पर वो देखना है, यानी हमको लॉजिकली कंसिस्टेंट यहाँ पर लगाना है। तो क्या है देखिए, व्हेन यू अर्न यानी जब आप कमाते हो, यू स्पेंड ऑन क्लोथ्स लेविशली यानी आप जो है कपड़ों पर दिल खोलकर खर्च करते हो। तो यहाँ पर फिर इसका क्या आएगा देखिए, जब आप कमाते हैं तो कपड़ों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं, दोनों भी पॉजिटिव में है तो हमको आइदर और तो नहीं है ना यहाँ पर, इसके लिए हमको दोनों पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पर आएगा यू आर अर्निंग एंड यू आर स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स लेविशली, यानी आप कमा रहे हैं और आप कपड़ों पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। ए और सी यहाँ पर इसका लॉजिकली कंसिस्टेंट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ए एंड सी का लॉजिकली कंसिस्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट का हमको फिगर ड्रॉ करना है और इस हिसाब से हमको आंसर देना। देखिए चौथा क्वेश्चन है, तो इसका फिगर अगर हमने एक बार ड्रॉ करके रख लिया तो देखिए 4 से 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है मेन हमारा, देखिए हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो फिगर था वो ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं वापस एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर हमको ऐसा ही करना है कि एक बार आपको अच्छे से फिगर ड्रॉ करना है और फिर उसी फिगर के ऊपर आपको बाकी के सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी सवाल थे उनके जवाब देने। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये टी, यहाँ था जेड, यहाँ था वी, यहाँ था डब्ल्यू, यहाँ था एक्स। ओके, सॉरी यहाँ वाई, एक्स, यहाँ पर है डब्ल्यू और इधर था यू, पांचवा। सातवां, अब क्या पूछा गया है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ये यहाँ पर टी है, टी के राइट में सेकंड नंबर पर कौन है, तो वी है। तो इसका क्या सही जवाब होना चाहिए फिर, वी। तो देखिए वी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ईच क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल ए बी सी एंड डी। चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट implies द सेकेंड एंड द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर क्या करना है हमको, ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से नीचे के जो 4 ऑप्शन है इनमें से लॉजिकली कंसिस्टेंट कौन से दो स्टेटमेंट है। जैसे देखिए फर्स्ट है ही इज ईदर रिच, यानी वो या तो रिच है, और पेनिल्स यानी वो या तो अमीर है या कंगाल है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती, अमीर और कंगाल। तो जो आइदर वाला है ना वो हमको पॉजिटिव मानकर चलना है, यानी वो चीज है, और वाला जो है ना वो हमको निगेटिव मान के चलना है, यानी वो चीज नहीं है। तो देखिए इस हिसाब से ही इज रिच आ जाएगा और इसको हमको निगेटिव में लेना है, मतलब ही इज नॉट पेनिल्स। तो ए और डी यहाँ पर, या डी और ए यहाँ पर जो होगा इसका लॉजिकली कंसिस्टेंट होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर डी ए इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग राइट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। यानी दिए गए इख्तियारात में से सही शक्ल का इंतखाब करके सीरीज को मुकम्मल कीजिए। तो देखिए पहले तो हमको सीरीज को समझना होगा, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या सीरीज है ये। तो देखिए यहाँ पर अब फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड में अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव होगा तो इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए ये ऊपर आ गई और जो ऊपर वाले की पोजीशन थी वो नीचे चले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये नीचे आ गया। सेम इसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये यहाँ पर जो छोटा सा राउंड बना है वो इक्वल की जगह पर आ जाएगा, और इक्वल देखिए इक्वल टर्न होके यहाँ पर चला जाएगा। देखिए इधर साइड में, देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये इक्वल यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर आ गया। अब ये वाले फिगर को अगर हम देखेंगे तो इसका एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होगा, देखिए इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएंगी बराबर, यानी एक एक पोजीशन आगे जा रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ये यहाँ पर बराबर से आ गया, और ये वाला जो है ये इसकी जगह पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई की साइन की जगह पर स्टार। तो देखिए ये स्टार यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन की जगह आ गया। अब इन दोनों का अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर करते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, मूव हो जाएगा इक्वल की जगह पर। तो देखिए ये इक्वल की जगह पर मूव हो गया, और ये जो इक्वल है ये कहाँ पर चला जाएगा, नेक्स्ट वाली पोजीशन में, यानी इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरफ आ गया। अब इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करते हैं हम, तो देखिए ये जो स्टार है ये इधर इक्वल की मल्टीप्लाई की साइन की जगह पर आ जाएगा। देखिए आ गया मल्टीप्लाई की साइन की जगह पर, और मल्टीप्लाई का साइन जो है अपनी नेक्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पर थी,
ओके, फर्स्ट फिगर में जहां जहां पोजीशन दी गई है ना वही वही रोटेट करना है आपको, मतलब उसी उसी पोजीशन पर उसी उसी जगह पर आपको रखना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं तब भी। ओके, ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी जगह पर चले जाएगा, इक्वल की जगह पर, तो देखिए ये इक्वल की जगह पर आ गया, और इक्वल जो है ये इस साइड में टर्न हो जाएगा। देखिए इक्वल जो है फिर ऊपर चला गया। अब इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज हम करते हैं तो इक्वल उतर कर कहाँ आ जाएगा, इस साइड में, देखिए आ गया इक्वल, और ये मूव हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में इक्वल की जगह पर, तो देखिए यहाँ पर आ गया इक्वल की जगह पर ये। सेम उसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज ये मल्टीप्लाई की जगह पर आ जाएगा, देखिए आ गया मल्टीप्लाई की जगह पर, और मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए हो गया यहाँ पर शिफ्ट। अब सेम इसी तरह से हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फिगर को अभी ड्रॉ करना है कि इसका एंटी क्लॉकवाइज हमको किस तरह से बनेगा। तो देखिए अब अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेती हूँ तो ये सर्कल जो है यहाँ पर इक्वल की जगह पर आ जाएगा, यानी ये छोटा सा जो सर्कल बना है ये इक्वल की जगह पर आ गया। अब जो इक्वल है इसकी नेक्स्ट पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, यानी यहाँ पर, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। और देखिए जो स्टार बना है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव होगा तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स, यानी या तो फिर मल्टीप्लाई के साइन की जगह। देखिए यहाँ पर ये स्टार की नेक्स्ट पोजीशन हो गई। ओके, ये आ गया यहाँ पर स्टार इस तरह से। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये मूव हो गए, नेक्स्ट वाली कौन सी पोजीशन है, ये वाली है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाए, यानी ये वाली पोजीशन में यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह से। तो ऐसा फिगर नेक्स्ट सीरीज का तैयार होगा। तो ये कहाँ पर है हमको ये देखना है। ओके, किस तरह से हमारा फिगर तैयार हुआ था, देखिए कुछ इस तरह से, ये यहाँ पर आया था, ये यहाँ पर स्टार आ गया था, और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई, जब हमने इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोजीशन चेंज की तो ऐसा फिगर कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ए फिगर ही हमको वैसा नजर आ रहा है, सेम उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से हमने बनाए हैं। तो फिगर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में ही फिगर ए दिया गया है, तो देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी हमारा लॉजिक यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्या देखना है हमको, फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन फोर फिगर, यानी यहाँ से हमको ऑड कौन सा है वो तलाश करना है, यानी दी गई चार शक्लों में ताक कौन सी, यानी अलग कौन सी है वो देखना है। देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम बन रहे हैं, और जो इनके बीच में पॉइंट है वो कुछ इस तरह से सबके एक ही पोजीशन में पॉइंट आया है। ओके, और लेकिन अगर हम डी फिगर को अगर देखते हैं तो ये एक्चुअली तो 90 डिग्री है, या तो फिर उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा है 90 डिग्री, या हम इसको 90 डिग्री भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये पॉइंट की जो पोजीशन है देखिए वो भी थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट है, यानी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हमको दिख रही हैं ए बी और सी में, लेकिन डी में किसी भी तरह से कोई भी सिमिलैरिटी यहाँ पर हमको नजर नहीं आ रही है। तो इस हिसाब से ऑड वन कौन सा हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी ऑड वन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिलो इन ईच क्वेश्चंस आर गिवन टू स्टेटमेंट वन एंड सेकंड, दीज स्टेटमेंट्स में बी इधर इंडिपेंडेंट कॉज और मे बी इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। देखिए यहाँ पर पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या दिया गया है, देखिए दो जुमले हैं, या ये दो जुमले या तो इंडिपेंडेंट कॉजेज हो सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रीजन हो सकते हैं किसी भी चीज के, या फर्स्ट वाला कॉज हो सकता है, सेकेंड वाला उसका इफेक्ट हो सकता है, मतलब क्या इनमें कनेक्शन है हमको ये यहाँ पर देखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, गवर्नमेंट हैज़ मेड कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी गवर्नमेंट ने क्या की है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको कंपलसरी हासिल करना है। नेक्स्ट वाला क्या है, देखिए कंप्यूटर एजुकेशन इज बीइंग मेड कंपलसरी इन स्कूल, और स्कूल के अंदर भी जो है कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसको कंपलसरी कर दिया गया। देखिए अगर इस हिसाब से हम देखा जाए तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जॉब के लिए अगर इस कंप्यूटर नॉलेज को कंपलसरी किया है, इसीलिए स्कूल लेवल से ही बच्चों को उसकी नॉलेज दी जा रही है ताकि वो परफेक्ट हो जाए। तो ये इसका रीजन हो सकता है, और ये कॉज हो सकता है, यानी इफेक्ट क्या है इसका, सेकेंड वाला इफेक्ट है, और फर्स्ट वाला इसकी वजह है, इसका कॉज है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, वन इज इफेक्ट एंड सेकेंड इज इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज, तो नहीं यहाँ पर, हाँ बराबर, वन इज इफेक्ट है और सेकेंड इसका इमीडिएट कॉज है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया इसीलिए तो स्कूल वालों ने भी इसको कंपलसरी कर दिया, तो ये हो सकता है। वन इज इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज एंड द सेकेंड इज इफेक्ट। जस्ट अ मिनट, देखिए फर्स्ट वाले में क्या कहा गया है कि वन इज इफेक्ट पहला असर है जी, नहीं, पहला जो है इमीडिएट कॉज यानी वजह है,
और सेकेंड उसका असर है, सेकेंड उसका जो है असर है, यानी उसका रिजल्ट है वो। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि फर्स्ट इफेक्ट है, यानी फर्स्ट जो है उसका नतीजा है, और सेकेंड वाली वजह है। तो फर्स्ट वाली वजह है ना कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कंप्यूटर नॉलेज को, इसके लिए स्कूलों में भी इसको कंपलसरी किया गया, यानी फर्स्ट वाला जो है ये वजह है और सेकेंड वाला उसका असर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सी में क्या दिया गया है, देखिए, वन इज एन इफेक्ट बट सेकेंड इज नॉट इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज, यानी पहला असर है और दूसरा उसकी कोई भी वजह नहीं है, तो ये गलत है यहाँ पर। सेकेंड इज एन इफेक्ट, यानी सेकेंड वाला जो है ये असर है, बट फर्स्ट इज नॉट इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज। तो देखिए कनेक्शन तो बन रहा है ना इनके बीच में, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, नेक्स्ट वाला रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंस, यानी ये वही क्वेश्चन है कि आपको 5 जुमलों को रीअरेंज करना है, वो लॉर्ड कृष्णा वाला जो ऑलरेडी हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तब यहाँ पर सवाल की तरफ हम डायरेक्टली जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी वापस से रीअरेंज करने के बाद तीसरा जुमला यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए पहला क्या था हमारा, पीपल ऑफ वृंदावन यूज टू वर्शिप लॉर्ड इंद्र, यानी एस यहाँ पर पहला था। उसके बाद टी यहाँ पर दूसरा था कि एक साल कृष्णा ने सजेस्ट किया कि लोगों को गोवर्धन हिल की पूजा करनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, दिस मेड लॉर्ड इंदिरा वेरी एंग्री, यानी यहाँ पर क्यों, इसकी वजह से लॉर्ड इंदिरा को गुस्सा आ गया। तो तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, फिर यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो देखिए ये तो मैं वापस से रीअरेंज कर रही हूँ, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट वाला और ये रीअरेंजमेंट वाला आपको एक अच्छी जगह करके ऑलरेडी रख देना है, ताकि आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही क्यू दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा क्यू। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फिगर गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए शक्ल की आईने की हमको माकूस शक्ल यहाँ पर बतानी है। तो देखिए इसके सामने किस तरह से फिगर बनेगा हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे कौन सा फिगर आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला जो फिगर है डी वाला मुझे परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि सिर्फ पोजीशन जो है रिवर्स हो जाती है, जो दायां है वो बायां हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बाई जानिब है तो इसकी ये दाई जानिब आ गया, और ये दाई जानिब है तो ये यहाँ पर बाई जानिब आ गया। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम रिवर्स देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका रिवर्स फिगर हमको हूबहू नजर आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी हमको यहाँ से मुतबादिल में से बेजोड़ तलाश करना है। ए क्या है देखिए, एस्ट्रॉइड यानी सैयारचा, बी है स्टार यानी तारा, सी है प्लैनेट यानी सैयारा, और डी है रॉकेट। तो देखिए ये जो तीनों है ना ये नेचुरल है, लेकिन ये जो रॉकेट है ना, रॉकेट ये मैन मेड है, तो इस हिसाब से रॉकेट यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, सोलर सिस्टम की ये सब नेचुरल है एलिमेंट्स, और इस हिसाब से अगर रॉकेट को हम देखें तो रॉकेट जो है ये मैन मेड है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके दे सकते हैं कि इस सीरीज का जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर कौन सा आंसर आ सकता है। ओके, देखिए ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।